गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम नंबर एंड डिजिट की क्लास नंबर 2 हम लेकर आए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम संख्याओं में डिजिट निकालते हैं, अंक निकालते हैं। ठीक है, आज भी हम उसी क्लास को जारी रखेंगे और आज क्या हम पढ़ेंगे। देखो, जिस पहला क्वेश्चन हमारे आज की क्लास का है। क्वेश्चन है भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 242 अंकों तक ये हमें एक संख्या दी हुई है कि अंतिम 4 अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि होगा क्या। जैसा कि मैंने कल बताया था, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है सवाल में, सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो अंक है हमारे 242, ठीक है, ये जो अंक है हमारे 242 अंकों तक बात गई है। तो ये है कि मैंने बताया था कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में जो अंक होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 189। कितने होते हैं भाई, 189। कल बात ये बता दी थी मैंने। तो अब यहाँ तुम देख रहे होगे कि अंक कितने हैं, 242 है। इसका मतलब जो हमारी संख्या है वो 2 अंकों वाली संख्याओं को की लिमिट को पार कर गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो संख्या है वो 3 अंकों वाली संख्या में पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख रहे होगे कि 242 में से ये जो 189 अंक मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से 3 बच जाएगा और यहाँ से 23 में से 5 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। यानी कितने अंक और बचे यहाँ पर हमारे 53 अंक और बचे। और ये जो 53 अंक होंगे इनमें क्या होगा भाई, प्रत्येक में 3 अंक वाली संख्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, यहाँ से हमें दिख रहा है जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 17 3 51, 17 तो संख्या हो जाएंगी पूरी, 17 3 51, 17 तो पूरी संख्या हो जाएंगी और प्लस बचे क्या, 2 अंक बच जाएंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर जो बच जाएगा, जो हमारा शेष बच जाएगा वो क्या होंगे, अंक, और जो पूरी कट जाएगी वो क्या होगी, हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, बात को समझ गए होगे। तो यहाँ पर 17 संख्या और जोड़ दोगे, 99 संख्या ये थी, 17 और जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएंगी, 116 संख्या। कितनी हो जाएंगी, 116 संख्या और प्लस 2 अंक ये वाले। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है, 116 संख्या और प्लस 2 अंक। ठीक है, तो ये जो संख्या रही होगी, ये वाली जो संख्या रही होगी कुछ इस प्रकार होगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 115 116 और 117। लेकिन हम करेंगे क्या, 117 को पूरा नहीं लेंगे, 117 को हम पूरा नहीं लेंगे और क्या लेंगे भी यहाँ पे, केवल हम 117 के 2 अंक, 116 के बाद में 2 अंक और लेने हैं। तो 116 के बाद 117 आएगा तो इसके केवल हम 2 अंक लेंगे, स्टार्टिंग के 7 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक। तो क्या हो जाएंगे हमारे अंतिम 4 अंक, ये हो जाएंगे 1611। ठीक है, इस सवाल में और क्या पूछ सकता है भाई, इस सवाल में ये भी पूछ सकता है, सवाल में इसमें ये पूछ सकता है कि का इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ये भी इस सवाल में पूछा जा सकता है। कैसे बताओगे इकाई का अंक, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो जब मैंने पूरी की पूरी संख्या लिखी तो इकाई का अंक जो होता है सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, यानी जिसे हम अंतिम अंक भी बोलते हैं। तो अगर इकाई का अंक पूछता है तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है 11 12 13 14 डॉट 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 1224 तक में अंतिम 4 अंक क्या होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अभी तक जो हमारा सवाल था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था और 1 से कहीं ना कहीं तक अंक उसमें बताए गए थे। लेकिन ये जो सवाल स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ है, 11 से, 11 12 13 14 इस तरीके से करके हुआ है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान तरीके से हम इस सवाल को भी कर लेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 99 तक कुल 189 अंक होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो 11 से और 99 तक निकालने हैं। इस बार 11 से लेकर 99 तक निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक के मुझे अंक यहाँ से हटा देने हैं भाई। 1 से लेकर 99 तक कितने होते हैं, 189 मुझे निकालने हैं 11 से 99 तक। तो 1 से लेकर 10 तक के मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे और 1 से लेकर 10 तक अगर अंक देखते हैं तो कितने हो जाएंगे, कुल अंक 11 हो जाएंगे।
ठीक है। 1 से लेके 10 तक कुल कितने अंक हो जाएंगे? 11, क्योंकि 1 से 9 तक 9 और 10 नंबर में कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 9 और 2 11। तो यहाँ से हम 11 माइनस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 1। तो यहाँ पर कितने हुए? 11 से 99 तक कितने अंक हुए? कुल 178। हमारे पास अंक कितने हैं? 1224। तो हम 1224 में से 178 जब हम घटा रहे होंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 6 और ये बचेगा तुम्हारा 4 और ये 10। कितने बचे? 1046 अंक और हमारे पास बचे। और ये जो 1046 अंक होंगे ये प्रत्येक में 3 अंक वाली संख्या रही होंगी। तो 3 से डिवाइड करके हम संख्या बनाएंगे। कितना यह आ जाएगा? 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे 26, 3 अट्ठे 24, तो 348 तो संख्या हो गई, प्लस 2 बचे, 2 आगे के अंक हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। 348 तो संख्या हो जाएंगे और प्लस 2 आगे के अंक हो जाएंगे। तो 348 संख्या और 99 ये, तो कितनी होगी? 348 ये और 99 ये, तो कितनी संख्या होगी कुल मिला के? ये हो जाएंगे हमारी 447 संख्या। कितनी हो जाएंगी भाई? 447 संख्या और प्लस 2 अंक। ठीक है, तो जब हम इसको लिख रहे होंगे तो ये इस तरह की संख्या बन जाएगी 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारी संख्या रही होंगी 11 से स्टार्ट है इस बार, तो ऐसी रही होगी 11 12 13 14 डॉट 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 कहाँ तक? 446 447 और 448, इस तरह की संख्या रही होगी। हमसे क्या पूछा है पहले ध्यान देखो भी। 447 के बाद हमें अगले 2 अंक लेने हैं, तो 447 2 अंक लेने हैं, तो यहाँ से हम 8 को हटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? अंतिम 4 अंक, तो क्या हो जाएंगे? 4744। क्या हो जाएंगे भाई? 4744। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 21 22 23 24 डॉट 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 544 अंकों तक में अंतिम 4 अंक क्या होंगे? सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिछला वाला सवाल था। हमें क्या करना है इस बार? क्या करना पड़ेगा भाई? हमें 21 से लेकर कहां तक काउंट करना पड़ेगा? 21 से लेकर 99 तक पहले हम काउंट करेंगे। 21 से लेकर 99 तक हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखो हम इस वाली चीज को हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैं 21 से लेकर 99 तक देखूं तो कुल कितने अंक हमने यहाँ पे ले लिए? तो 99 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 20, और यहाँ बचेगा कितना? 79, यानी 79 तो यहाँ संख्या और प्रत्येक में 2 अंक है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 158 अंक हमने यहाँ पे अपने यूज में ले लिए। ठीक है, जैसे पहले किया था 1 से 99 तक निकाला, फिर इसके पीछे के अंक हटा दिए, वैसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितने अंक तक हमें जाना है? 544 तक। तो 544 में से 158 पहले हटा दोगे, कितने बचेंगे? यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर तुम्हारा 8 बच जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा 4 में से 3 बच जाएगा। कितना? 386 सॉरी 386। ठीक है भाई, अब देखो 386 जो अंक हैं इनमें प्रत्येक में कितनी तीन अंक वाली संख्या नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 12 3 36, 2 बचेंगे और 8 से 24, 228 तो संख्या हो जाएंगी और प्लस 2 अंक बच जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं। 21 से 99 तक कितने संख्या हुई टोटल? 79। ठीक है, प्रत्येक में 2 अंक है तो 158 अंक हो जाएंगे। अब हम 544 हमारे पास टोटल अंक है, तो 544 में से हम 158 जब हटाएंगे तो कितने? 386 हमारे पास में अंक बच जाएंगे। और जो 386 अंक होंगे इनमें प्रत्येक में 3 अंक वाली संख्या बननी है, तो 386 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना? 128 तो संख्या बन जाएंगे और प्लस 2 अंक बन जाएंगे। भाग देंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो कितना? 128 यहाँ पे हम जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 227 संख्या और प्लस के 2 अंक। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे इस संख्या को तो ये कैसी संख्या होगी? 21 22 23 24 डॉट 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 कहाँ तक? 226 227 और 228 का केवल हम 22 ले रहे होंगे। ठीक है, आगे जो संख्या आती है 228 उसका हम 2 अंक यानी केवल 22 ही हम ले रहे होंगे। तो हमसे क्या पूछा है? अंतिम 4 अंक। तो क्या हो जाएंगे अंतिम 4 अंक? 2722 2722। ये हमारे सवाल का
आंसर है। ठीक है, अगर इकाई का अंक हमसे पूछा जाता है इस सवाल में तो इकाई का अंक क्या दे देंगे 2। सबसे पीछे वाला अंक जो होता है हमारा इकाई का अंक होता है। ठीक है भाई, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 की पावर 1111 गुणा 5 की पावर 2222 में कुल कितने अंक होंगे। देखो इस सवाल को समझने के लिए अब हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जाना होगा। देखो होता क्या है, जब मैं 10 की पावर 1 रखता हूँ, जब मैं 10 की पावर 1 रखता हूँ तो क्या होता है 10 आता है। ठीक है, जब मैं 10 की पावर 2 रखता हूँ तो क्या आता है 100 आता है। जब मैं 10 की पावर 3 रखता हूँ तो क्या आता है 1000 आता है। ठीक है, जब मैं 10 की पावर 4 रखता हूँ तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो समझो, जब मैंने पावर 1 रखी तो अंक कितने आए 1 और 1 2। जब मैंने पावर 2 रखी 10 की, जब मैंने पावर 2 रखी तो अंक कितना है 1 2 3 अंक आए। जब मैंने पावर 3 रखी तो अंक कितने आए 1 2 3 4। तो जब मैंने पावर 4 रखी तो अंक कितने आए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, यानी अगर 10 की पावर की फॉर्म में कोई संख्या हमें मिल जाए, 10 की पावर की फॉर्म में अगर कोई मुझे संख्या मिल जाए इस तरह की, अगर मुझे कोई संख्या दे दे कि 10 की पावर n है, तो मैं इसमें सीधे सीधे बता सकता हूं कि इसमें n जो अंक जो होंगे वो होंगे n+1, यानी पावर से कितना, पावर से 1 ज्यादा। ठीक है, देखो पावर से 1 ज्यादा, पावर से 1 ज्यादा, पावर से 1 ज्यादा, यानी कि ये ऐसा हम केवल 10 की फॉर्म में ही कर सकते हैं, 10 की पावर की फॉर्म में जब हमें संख्या मिलेगी। ठीक है भाई, तो अब यहां से क्या करना है, यहां से भी कहीं ना कहीं से ऐसा जुगाड़ फिट करना है कि हमें 10 की पावर की फॉर्म में संख्या मिल जाए। ठीक है, और 10 क्या होता है, 10 को भी एक बार समझ लो, 10 जो होता है 10 होता है 2 और 5 का गुणनफल। 10 क्या होता है 2 और 5 का गुणनफल होता है। तो मैं यहां से ये कर सकता हूं कि इस 4 को क्या लिख दूं 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी 1 1 1। 5 को क्या लिख दूं 5, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 2 2 2 गुणा 5 की पावर 2 2 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मिल गया क्या, मुझे यहाँ पे मिल गया कि 2 गुणा 5 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2 2 2 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 की पावर 2 2 2। ठीक है, अब तो बहुत आसान हो गया सवाल भी, 10 की पावर की फॉर्म में मेरा सवाल बन गया। तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे कुल, इसमें कुल अंक हो जाएंगे जितनी हमारी पावर है उसमें +1 कर दो, यानी 2223 अंक हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, 8 की पावर 232 गुणा 25 की पावर 348 में कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम इस सवाल को, देखो हमको फिर से वही करना है, हमको क्या बनाना है 10 की फॉर्म में, और हमें सवाल भी ऐसा ही देगा कि ये सवाल 10 की फॉर्म में खुद पे खुद बनाना तुम्हें है। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे देखो ये मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, और उसकी पावर कितनी दे रखी है 232 गुणा 25 से 5 मिल जाएगा, 25 क्या होता है 5 की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगा 348। ठीक है, तो जब हम 2 की पावर निकाल रहे होंगे 3 की यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 4 और 32 696 गुणा ये भी कितना हो जाएगा 5 की पावर 3 दूनी 4 और 48 दूनी 96 996। ठीक है, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 2 गुणा 5 और उसकी पावर कितनी 696, यानी 10 की पावर 696। ठीक है, तो जब हम अंक निकाल रहे होंगे तो अंक निकालना तो बेहद आसान है भाई, कितना पावर में 1 जोड़ देना है, तो 696 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा 697 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर 22 गुणा 25 की पावर n में कुल अंक कितने हैं 23 हैं। तो n बराबर क्या होगा, n का मान हमसे यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो बेहद आसान सवाल है, करोगे कैसे, देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखोगे 2 की पावर 22 गुणा, अब 25 को क्या लिख रहे होगे 5 की पावर 2n। ठीक है, 25 को क्या लिख लोगे 5 की पावर 2n। इसमें जो अंक हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं भाई, इसमें दे रखे हैं अंक 23। ठीक है, और अंक मैंने बताया था अंक क्या होते हैं, अगर तुम्हारे पास 10 की पावर n है तो जो अंक होते हैं वो होते हैं n+1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि n जो यहाँ पर रहा होगा, अगर n+1 23 है तो n जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 22। ठीक है, तो हम ऐसा लिख देंगे कि यहाँ पर 10 की पावर 22 रहा होगा, कितना रहा होगा 10 की पावर 22। अब देखो दो में तो 10 की पावर 22 हमें मिल गया, 5 पे भी हमें कितना मिलना चाहिए 5 की पावर 22, तो 5 की पावर 2n बराबर कितना हो जाएगा 5 की पावर 22। ठीक है, तो 2n बराबर कितना हो गया 22 और n बराबर कितना हो जाएगा 11।
n बराबर कितना आ जाएगा भाई 11। एक बार फिर से देखो भाई, हमने क्या देखा यहाँ पे, अंक कितने हमारे पास 23, और मैंने अभी बताया था कि अंक जो होते हैं वो n की पावर n, जो 10 की पावर n होती है उसमें एक प्लस करके हमारे अंक आ जाते हैं। तो अगर n प्लस 1 23 है तो n कितना रहा होगा 22, यानी 10 की पावर 22 रही होगी। और अगर 10 की पावर 22 है, अगर 10 की पावर 22 है तो 2 की पावर भी 22 होनी चाहिए और 5 की पावर भी 22 होनी चाहिए। तो 5 की पावर 2n बराबर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 22, यानी 2n बराबर 22 और n बराबर 11। क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 69 गुणा 125 की पावर n में कुल अंक 139 है, तो n का मान क्या होगा। सेम सा ही सवाल है, कैसे करेंगे, 4 की पावर 69 गुणा 125 की पावर n, ठीक है, इसमें अंक कितने दे रखे हैं, अंक हमारे दे रखे हैं 139, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, अगर संख्या हमारे पास 10 की पावर n की फॉर्म में है, 10 की पावर n की फॉर्म में अगर हमारे पास संख्या है तो जो अंक होते हैं वो होते हैं n प्लस 1, कितने होते हैं n प्लस 1, और n प्लस 1 कितने हैं 139, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 138, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर कितनी गई होगी यहाँ पे 138, बात क्लियर है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 138 गुणा 5 की पावर 3n बराबर 10 की पावर 138, ठीक है ना। तो जब हम इसको काट रहे होंगे 2 की पावर 138 से 10 की पावर 138 को, तो बचेगा क्या 5 की पावर 138, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3n बराबर 5 की पावर 138, तो 3n बराबर कितना आ गया 138, n बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 6 18, ठीक है, कितना आ जाएगा 46, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 हमारी हो जाएगी। देखो भाई नेक्स्ट क्या, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें कुछ डिजिट दे दी जाएंगे और उनसे संख्या पूछी जाएगी, कितनी संख्या हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें कोई दे दे कि 1 2 3 4, तुम्हारे पास ये 4 अंक हैं, तुम्हारे पास ये 4 अंक हैं, 4 अंक हैं, अंकों को दोहरा कर कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं पहले समझो भी। सबसे पहले देखो हम कितने नंबरों का यूज कर सकते हैं, हम 4 नंबरों का यूज कर रहे हैं, कितना 4 नंबरों का यूज कर रहे हैं। तो जब हम 4 नंबरों का यूज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 डब्बे हम बना सकते हैं, ठीक है, 4 डब्बे हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, जब हम संख्या बनाएंगे और यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर मान के चलेंगे कि इनका जो रिपीटेशन है वो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड, यानी हम इनको अंकों को दोहरा भी सकते हैं, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। तो क्या करेंगे, देखो जब पहले वाला डिब्बा मुझे भरना होगा तो पहले वाले डिब्बे में मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ ना। तो इस पहले वाले डिब्बे में 4 के 4 नंबर रख सकता हूँ, और दूसरे वाले की अगर बात करें तो दूसरे वाले में भी मैं 4 के 4 नंबर रख सकता हूँ, ये भी, ठीक है। और तीसरे में भी हम 4 के 4 रख सकता हूँ, और इसमें भी मैं 4 के 4 रख सकता हूँ। तो क्या करेंगे, इन सबकी गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 256, कितना हो जाएगा 256, यानी यहाँ से मैं इन चारों अंकों का यूज करके क्या कर सकता हूँ, कुल 256 नंबर हमें यूज कर सकता हूँ। जहां पर क्या था, इनका रिपीटेशन भी अलाउड था। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या है, कि यहाँ पर मैं 1 1 1 1 ये संख्या भी ले सकता हूँ, 2 2 2 2 ये संख्या भी ले सकता हूँ, 3 3 3 3 ये भी, और 4 4 4 4 ये भी। मतलब मैं इनको सबको रिपीट कर सकता हूँ, जितनी बार जरूरत है उतनी बार मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ, यहीं से होगा क्या, जैसे इस बार ये कह दे कि ये हमारे पास 1 2 3 4 ही हमारे पास क्या है, अंक हैं, 4 हमारे पास अंक हैं, इनसे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इस तरह का सवाल पूछ ले,
कि ये 4 अंक हमारे पास हैं और इनके हम केवल 3 अंकों वाली संख्या हम बनाएंगे। कितनी संख्या बनाएंगे? 3 अंकों वाली। तो करेंगे क्या? सबसे पहले अब देखो पूछा क्या है हमसे, हमसे कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या बनानी है, तो हम केवल डिब्बे कितने बनाएंगे? 3 ही डिब्बे बनाएंगे। अगर 3 अंकों वाली तो 3 ही डिब्बे बनाएंगे, ठीक है। तो देखें पहले वाले डिब्बे में मैं क्या भर सकता हूँ? 1 भी भर सकता हूँ, 2 भी भर सकता हूँ, 3 भी भर सकता हूँ, 4 भी भर सकता हूँ, यानी यहाँ पर चारों नंबर भर सकता हूँ। दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 चारों नंबर भर सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं चारों नंबर भर सकता हूँ। तो जब हम इनकी गुणा कर रहे होंगे तो कुल कितनी संख्या हमारी बन जाएंगी? कुल 64 संख्या हमारी बन जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी हमें इन 3 अंकों का यूज करना है और इनसे कितनी संख्या हम बना सकते हैं? 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो देखो पहले तो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं इनको, ठीक है, तभी आगे चलेंगे। सबसे पहली बात, मैं यहाँ से एक तो 11 बना सकता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ से 12 बना सकता हूँ। देखो 11 मैं तभी बना सकता हूँ जब सवाल में दे रखा हो कि हम यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन अलाउड कर रहे हैं, ठीक है, अंकों को हम दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कह रखा है कि अभी हम अंकों को दोहरा के बना रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा कि अंकों को कब नहीं दोहराना है, ठीक है। तो 11 बना सकता हूँ, 12 बना सकता हूँ, 13 यहाँ से मैं बना सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से 21 बना सकता हूँ, 22 बना सकता हूँ, 23 बना सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से 31 बना सकता हूँ, 32 बना सकता हूँ, 33 बना सकता हूँ, ठीक है भाई। यही नंबर मैं यहाँ से बना सकता हूँ और तो बना नहीं सकता। अगर 2 अंकों की बात है तो केवल यही नंबर मैं बना सकता हूँ। 11 बना सकता हूँ, 12 13 21 22 23 31 32 और 33 ये नंबर बना सकता हूँ। लेकिन इस वाली बात को जल्दी कैसे करना है, ये तो मैंने ऐसे समझाया क्योंकि छोटा सा सवाल था। आगे जो सवाल आएगा, अच्छे बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो कैसे करेंगे? देखो 2 अंकों की अगर बात कर रहा है तो 2 ही डब्बे बनाओ। 2 अंकों की अगर बात कर रहा है तो केवल 2 ही डब्बे बनाओ, ठीक है। अब बताओ पहले वाले डब्बे में मैं कितने नंबर भर सकता हूँ? तीनों नंबरों को भर सकता हूँ। और दूसरे वाले डब्बे में मैं तीनों नंबरों को भर सकता हूँ। तो 3 गुणा 3 कुल कितनी संख्या बना सकता हूँ मैं? 9। और यहाँ पर भी हमारी कितनी बनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हमारी कितनी संख्या बनी थी? 9। और यहाँ से भी मैंने कितनी बताई? 9 संख्या बना सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, समझना। 0 2 3 4 से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल को हम? 3 अंकों की संख्या पूछी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम 3 ही डब्बे बना लेंगे। 1 2 3 डब्बे हम बना लेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहले वाले डब्बे में हमें देखना है कि क्या क्या हम भर सकते हैं। तो बताओ पहले वाले डब्बे में क्या 0 भर सकते हैं हम? पहले वाले डिब्बे में क्या 0 भर सकते हैं हम? नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, जरा समझना। देखो अगर मैं यहाँ से ऐसी कोई संख्या बनाने लग गया 0 2 3, 3 अंकों की बनानी है 0 2 3, तो तुम कहोगे कि ये तो केवल 23 है और 23 तो 2 ही अंकों से बन जाती, 0 की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो जब भी 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कुछ भी आएगी तो उसमें स्टार्टिंग में हम 0 नहीं रख सकते। स्टार्टिंग में अगर हम 0 रख देंगे तो 2 ही अंकों की रह जाएगी। कितने अंकों की रह जाएगी? 2 ही अंकों की रह जाएगी। तो हमें यही बात यहाँ से देखनी थी कि स्टार्टिंग में हम क्या रखेंगे? केवल 1 2 3 ये अंक हम भर सकते हैं, ठीक है। ये अंक हम 3 अंक हम भर सकते हैं पहले वाले डिब्बे में। लेकिन अगर दूसरे वाले डिब्बे की बात करूं तो दूसरे वाले में तो मैं 4 भर सकता हूं, क्योंकि बीच में तो 0 आ सकती है भाई। ऐसा तो बन सकता है ना 203 करके संख्या, तो बीच में तो 0 आ सकती है। तो 1 2 3 4 बीच में मैं चारों नंबर भर सकता हूँ और अगले वाले में भी मैं इन चारों नंबरों को ही भर सकता हूँ। तो कुल मिला के कितनी संख्या हमारी हो जाएगी? 4 4 16 3 48 संख्या हमारी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। बात समझी? नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि 0 3 5 6 और 7 का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बेहद आसान सवाल है, तो तुमसे करना आ गया। 4 अंकों की संख्या पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 4 डब्बे बना लेंगे। 1 2 3 4 डब्बे हम बना लेंगे, ठीक है। अब पहला काम क्या होगा कि हम पहले वाले डब्बे में क्या क्या हम भर सकते हैं? क्या हम 0 भर सकते हैं? बस यही हमें ध्यान में रखना है कि पहले वाले डब्बे में हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम पहले वाले डब्बे में ही 0 रख देंगे तो ये तो केवल 3 अंकों की ही संख्या रह जाएगी, 4 अंकों की नहीं रहेगी। जैसा कि हमने शर्त दे रखी है कि 4 अंकों की संख्या हम बनानी है। तो पहले वाले डिब्बे में 1 2 3 4 केवल ये 4 नंबर ही भर सकते हैं और अगले वाले 1 2 3 4 5 पांचों नंबर भर सकता हूँ।
फिर अगले में भी पांचों भर सकता हूँ, फिर अगले में भी पांचों भर सकता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, सबको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 पंजे 500, कितना हो जाएगा 500। तो कुल यहाँ से मैं कितनी संख्या बना सकता हूँ, कुल यहाँ से मैं 500 संख्या बना सकता हूँ। ठीक है भाई, अब क्या, यहाँ पर यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया है इस पूरे को अच्छे से पढ़ना है। अगला जो होगा, जहां हम रिपीटेशन भी बताएंगे, नॉन रिपीटेशन भी हम बताएंगे इन संख्याओं का, कैसे संख्याओं को, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि संख्या हम रिपीट भी कर देते। अब आगे जो आएगा इसमें वो आएगा कि हम वहां पर संख्याओं को रिपीट करना बंद कर देंगे। क्वेश्चन में आप बोल देगा कि संख्या को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले वाले पार्ट में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, जय हिंद।